हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं ऑटोमेटा के इस वीडियो में, जिसका नाम है ऑटोमेटा इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, सिंबल, अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग एंड लैंग्वेज। सो बेसिकली ये ऑटोमेटा का पहला वीडियो है जिसमें हम ऑटोमेटा के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि ऑटोमेटा क्या होता है, क्यों होता है, इसकी क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं, और इसके किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए पहले हमें उसके कुछ बेसिक्स प्रीलिमिनरी सीखने पड़ते हैं। तो इसमें इसके प्रीलिमिनरीज हैं जैसे सिंबल, अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग एंड लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं कि वो लैंग्वेज हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, वाई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑटोमेटा हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको जानने के लिए हमें कुछ सिचुएशन लेनी होगी जहां हम देखेंगे कि ऑटोमेटा का यूज़ होता है और ऑटोमेटा पढ़ने से हम उन चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला यूज़ हम कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर फॉर डिज़ाइनिंग एंड चेकिंग द बिहेवियर ऑफ डिजिटल सर्किट्स। तो हम बहुत सारे डिजिटल सर्किट्स देखे हैं, हम डिजिटल सर्किट्स छोटे छोटे बनाते भी हैं बीटेक में खासकर। तो उसमें किसी सर्किट का क्या बिहेवियर होगा कि लाइक कुछ ऐसे हमने रेसिस्टर, ट्रांजिस्टर्स वगैरह लगाए कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो आउटपुट देगा। ठीक है, तो उन कॉम्बिनेशंस को चेक करने के लिए हम ऑटोमेटा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ ऑटोमेटा इज लेक्सिकल एनालाइजर ऑफ टिपिकल कंपाइलर। तो हम जब सी लैंग्वेज पे कोड करते हैं या किसी भी लैंग्वेज पे कोड करते हैं तो बहुत सारे लैंग्वेज ऐसे हैं जो पहले कंपाइल होता है, देन उसके बाद उसका एक आउटपुट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज का एक कंपाइलर होता है। तो सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर होता है उसे कैसे पता चलता है कि अभी हम इफ़ स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं या अभी हम फॉर स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं या कोई कीवर्ड्स हो, है ना, कोई भी कीवर्ड्स हो, उसको पता करने के लिए कि ये कीवर्ड्स है या कुछ ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, उसके लिए वो क्या करता है, पहले कोड का जो है वो पूरा लेक्सिकल एनालिसिस करता है। ठीक है, तो लेक्सिकल एनालिसिस करने में ऑटोमेटा का बहुत बड़ा यूज़ है। बाद में जब हम कंपाइलर डिज़ाइन देखेंगे तब देखेंगे कि ऑटोमेटा की हेल्प से ही कंपाइलर डिज़ाइन का मोस्ट ऑफ द पार्ट मतलब होता है, जिसमें खास के लेक्सिकल एनालिसिस। जैसे मान लीजिए हमें पता करना है कंपाइलर को कि फॉर वर्ड ये लिखा हुआ है और हमें लूप चलाना है, फॉर लूप चलाना है। तो समथिंग फॉर को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ एक ऐसा ऑटोमेटा चलेगा जो एफ से स्टार्ट होगा और आर पे जाके एक्सेप्ट हो जाएगी, चलो अब फॉर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें होती है लेक्सिकल एनालिसिस में। देन जब सॉफ्टवेयर फॉर स्कैनिंग लार्ज बॉडीज ऑफ टेक्स्ट करते हैं, जैसे कोई वेब पेज सर्च करना हो, तो उसमें भी ऑटोमेटा का यूज़ हो सकता है। कैसे? क्योंकि अकरेंस ऑफ वर्ड, फ्रेज एंड अदर पैटर्न्स जानने के लिए। ठीक है, जैसे देखिए हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं जब गूगल में, ठीक है, तो गूगल कैसे सर्च करता है बताते हैं। गूगल सर्च करता है लाइक हम सर्च करते हैं व्हाट इज़ AI। ठीक है, तो आप देखिएगा कि URL में समथिंग ऐसा लिखा रहता है, व्हाट प्लस इज प्लस AI। बहुत सारी चीज़ें इधर लिखी रहती हैं, इधर बहुत सारी चीज़ लिखी रहती है, बट इस तरह से सर्च होता है गूगल के वेब पेजेस में। तो यहाँ भी एक ऑटोमेटा लगता है जिससे पता चलता है कि जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं और इससे हमें कैसे वेब पेज सर्च करना है। ठीक है, यहाँ भी ऑटोमेटा का यूज़ है। एंड ऑल्सो जब हम किसी सिस्टम को वेरीफाई कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेट हो, जैसे कोई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हो, उस केस में भी हम ऑटोमेटा का यूज़ कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, कि ये कंडीशन होगा तो ऐसा होने पे इस स्टेट में जाएगा, वैसा होने पे उस स्टेट में जाएगा, फिर उसके ऊपर कोई और कंडीशन। तो इस तरह से डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट स्टेट्स जो है वेरीफाई हो सकते हैं ऑटोमेटा की मदद से। तो हमने देखा ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है जहाँ ऑटोमेटा काम आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम ऑटोमेटा पढ़ते हैं ताकि ये सारे काम हम आसानी से कर पाएँ। ओके, नाउ सबसे पहले हम देखेंगे एक सबसे सिंपल नॉन ट्रिवियल फाइनाइट ऑटोमेटा जो हम अपने डेली लाइफ में जो ऑन ऑफ स्विच देखते हैं उस पर बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्टेट बनाए गए हैं। एक स्टेट है जो ऑफ स्टेट है, जो स्विच ऑफ रहता है, और एक स्टेट है जिसमें स्विच ऑन रहता है। ठीक है, तो ये दो स्टेट हैं। अब सपोज हम स्टार्ट करते हैं ऑफ स्टेट से, क्योंकि पहले तो ऑफ में ही रहता है जनरली। देन अगर हम स्विच को पुश करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो स्विच है वो ऑन हो जाता है, और ऑन पे अगर पुश करते हैं तो वो ऑफ हो जाता है। तो देखिए ये एक सिस्टमैटिक मॉडल बना। ठीक है, और इसी सिस्टमैटिक मॉडल को हम कहते हैं ऑटोमेटा। ठीक है, एक बेसिक ऑटोमेटा की तरह कहते हैं। सो
ऑटोमेटा बेसिकली हम आगे देखेंगे, ये एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल होता है, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, ठीक है। मतलब ये एक वर्चुअल मॉडल है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ सिस्टम बना होगा, कुछ गोला गोला होगा, ऐसे एरो होंगे गोले पे, ऐसा नहीं होता है। ये एक्सट्रैक्ट मॉडल है समझने के लिए कि कैसे कोई भी मशीन वर्क करता है, कोई भी सिस्टम वर्क करता है। तो यहाँ पे ये जो सर्कुलर है ये सब स्टेट्स होते हैं, ये जो एरो होते हैं वो स्टेट्स पे वो एक्शन होते हैं, ठीक है। और वो क्या एक्शन हो रहा है वो वहाँ पे एरो पे लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे पुश हो रहा है, ऑफ पे पुश हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो ऑन स्टेट में चला जा रहा है स्विच, ऑन स्टेट में पुश हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो ऑफ स्टेट में चला जा रहा है। और स्टार्ट स्टेट को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। स्टार्ट स्टेट को हमेशा एक इनपुट एरो से दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो फाइनल स्टेट नहीं दिया गया है, फाइनल स्टेट अगर होता तो फाइनल स्टेट को हमेशा डबल सर्किल से दिखाते हैं ऑटोमेटा में, ठीक है। वो हम आगे के एग्जाम्पल में भी देखेंगे। चलिए, जैसे ये दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे एक ऑटोमेटा डिज़ाइन किया गया है जो देन कीवर्ड को एक्सेप्ट करता है, देन। तो उसके लिए कैसे ऑटोमेटा बनता है, देखिए कि पहले स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ये एक स्टेट हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई कीवर्ड एक्सेप्ट नहीं हुआ। सबसे पहले क्या आया, एक्शन आया कि टी आया, ठीक है। तो इसने स्टेट चेंज किया और एक नेक्स्ट स्टेट में चला गया। अब देखिए कौन कौन सा वर्ड ये देख चुका है या ये एक्सेप्ट कर चुका है, उसके बेसिस पे इस सारे स्टेट्स का नाम भी दिखा गया है। जैसे अभी तक टी इसने देख लिया, टी एक्सेप्ट कर लिया, तो इसलिए स्टेट का नाम ही टी कर दिया। अब उसके बाद एच आया, ठीक है, तो इसने फिर स्टेट चेंज किया और ये नेक्स्ट स्टेट में गया और इस स्टेट का नाम क्या रख दिया गया है कि जो इसने देख लिया है सिंबल्स, जैसे टी एच। उसके बाद ई आया, फिर नेक्स्ट में गया। सो अब इसने क्या किया, टी एच ई देख लिया है, तो ये स्टेट हो गया टी एच ई। और लास्ट में जैसे ही एन आया, ये एक फाइनल स्टेट में चला गया, टी एच ई एन, क्योंकि इसको देन को ही रिकॉग्नाइज करना था। और जैसा मैंने बताया था कि ये फाइनल स्टेट जो है वो डबल सर्किल से रिप्रेजेंट होता है, तो इस तरह से टी एच ई एन इसने एक्सेप्ट कर लिया इस ऑटोमेटिक मदद से, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग स्टेट में हमेशा एक एरो रहता है और फाइनल स्टेट जो है वो डबल सर्किल से रिप्रेजेंट होता है। तो इस तरह से हम ऑटोमेटा बना के कोई भी कीवर्ड या उस तरह का कोई भी वर्ड हम एक्सेप्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑटोमेटा का यूज़ होता है। ये बेसिकली इस तरह का लेक्सिकल एनालिसिस में यूज होता है, जो कंपाइलर का लेक्सिकल एनालिसिस वाला फेज होता है ना। चलिए, तो अब इन ऑटोमेटा के इंट्रोडक्शन में जैसा मैं पहले बता रहा था थोड़ा सा देख लेते हैं। सो ऑटोमेटा क्या होता है, बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ मशीन होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है, मशीन है, ठीक है, कि ऐसे 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 काम होगा। जैसे रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है कि सर्कल सर्कल और एरो एरो, बस ये एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, एक मशीन है जिसके बेसिस पे हम बहुत कुछ वेरीफाई कर सकते हैं, किसी सिस्टम को वेरीफाई कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे काम हम कर सकते हैं जो वेरीफाई करने के लिए हमें फिजिकली बहुत मेहनत लगेगी। तो यहाँ हम ऑटोमेटिक की मदद से उसके सारे स्टेट्स वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटेशन होते हैं किसी इनपुट पे, और उस इनपुट के आने पे बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेट्स पे हम जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था कि एक स्टेट है और उस पर कोई इनपुट आता है, सपोज मान लो ए आता है, तो किसी दूसरे स्टेट में जाता है। हो सकता है कि उस पर बी आए तो किसी दूसरे स्टेट में जाए, हो सकता है फिर इस पर ए आए तो किसी फाइनल स्टेट में चला जाए, इस पर बी आए तो फाइनल स्टेट में चला जाए। तो इस तरह से ये एक सीरीज ऑफ स्टेट्स पे जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सम इनपुट। तो इनपुट हमेशा एरो पे लिखे होते हैं, ठीक है। और हर एक स्टेट कंप्यूटेशन पे क्या होता है, एक ट्रांजिशन फंक्शन होता है, वो डिटरमाइन करता है कि नेक्स्ट जो है किस स्टेट पे जाएगा ऑटोमेटा। जैसे ट्रांजिशन फंक्शन जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ट्रांजिशन फंक्शन क्या करता है, वो बताता है कि उसका एक फॉर्मेट होता है ट्रांजिशन फंक्शन का कि अभी हम किस स्टेट पे हैं, अभी हम किस स्टेट पे हैं, और हमारा इनपुट सिंबल क्या है, उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट स्टेट पे कहाँ जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेट पे कहाँ जा रहे हैं, यही होता है ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। तो ऑटोमेटा में इसका बहुत यूज़ होता है। तो इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि अभी जो स्टेट पे हैं और जो इनपुट सिंबल आया उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट स्टेट कहाँ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब पूरा सारा कंप्यूटेशन हो जाता है तो फिर ये बताता है कि हमें इस स्ट्रिंग को, ये सारे जो सीक्वेंस है सब एक साथ स्ट्रिंग कहलाते हैं, तो इस स्ट्रिंग को हम एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, या इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, हम आगे देखेंगे स्ट्रिंग लैंग्वेज ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑटोमेटा काम करता है, ठीक है। और अगर हम पावर की बात करें तो अभी तक जो सबसे मोस्ट पावरफुल ऑटोमेटा हुआ है, जो बनाया गया, वो है ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। ये बहुत सारे लैंग्वेजेस को, बहुत तरह के स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर सकता है। आगे धीरे धीरे हम देखेंगे एक एक करके, जब सारे ऑटोमेटा पढ़ेंगे तो कैसे ये मोस्ट पावरफुल है, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ी सी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो जब ऑटोमेटा को डिवाइड किया गया तो बेसिकली 4 मेजर फैमिलीज ऑफ ऑटोमेटा बनाए गए, ठीक है।
इसमें दिया हुआ है इस फिगर में अच्छे से उसके पावर के हिसाब से। यहाँ पहले देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले जो सबसे सिंपल वाला ऑटोमेटा है वो होता है फाइनाइट स्टेट मशीन, ठीक है। उसके बाद पुश डाउन ऑटोमेटा, देन लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, देन ट्यूरिंग मशीन। ओके, तो देखिए क्या होता है कि सबसे कम एक्सप्रेसिव पावर जो होती है वो फाइनाइट ऑटोमेटा की होती है, ठीक है। और ये जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है वो लैंग्वेज होती है रेगुलर लैंग्वेज, और उसको जनरेट करने के लिए जो ग्रामर होता है वो होता है रेगुलर ग्रामर। तो बेसिकली एक होता है ग्रामर ऑटोमेटा में, एक होता है लैंग्वेज और एक होता है ऑटोमेटा। तो इसमें क्या रिलेशन होता है कि देखिए ग्रामर जो है वो लैंग्वेज को जनरेट करता है, ग्रामर जेनरेट्स लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट ऑटोमेटा करता है। तो एक ग्रामर होता है जो उस लैंग्वेज को जनरेट करता है, और उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए एक ऑटोमेटा होता है। ऑटोमेटा बेसिकली एक मशीन है, एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, ठीक है, जो उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, बताता है कि ये लैंग्वेज जो है इस ऑटोमेटा से एक्सेप्ट होगा कि नहीं। तो यही रिलेशन होता है ग्रामर, लैंग्वेज और ऑटोमेटा में। तो यहाँ रिलेशन दिखाया गया है कि देखिए ये जो 4 ऑटोमेटा बताए गए हैं उसका क्या रिलेशन है। तो इसकी एक्सप्रेसिव पावर सबसे कम है, ठीक है, और इसकी एक्सप्रेसिव पावर सबसे हाई है। एक्सप्रेसिव पावर मतलब कौन सी ऑटोमेटा कितना हाई लेवल का, कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। जैसे डेली लाइफ में हम बोल सकते हैं कि कोई आदमी सपोज एक लैंग्वेज बोलना जानता है, अगर हम स्पीकिंग लैंग्वेज की बात करें, उसकी एक्सप्रेसिव का पावर कम है। कोई आदमी 2 या 3 लैंग्वेज जानता है, ठीक है, जैसे हिंदी, इंग्लिश समथिंग, तो उसकी एक्सप्रेसिव पावर थोड़ी ज़्यादा है। कोई आदमी 4-5 लैंग्वेज जानता है, सपोज उसे फ्रेंच आती हो, स्पेनिश आती हो, तो उसकी एक्सप्रेसिव पावर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, ज़्यादा चीज़ों को समझ सकता है। उस तरह से एक्सप्रेसिव पावर होती है, ठीक है, लैंग्वेजेस की। तो यहाँ पे एक्सप्रेसिव पावर होती है ऑटोमेटा की। तो यहाँ पे ऑटोमेटा जो है और लैंग्वेज है उसका वो एक्सप्रेसिव पावर के टर्म में दिखाया गया कि सबसे कम एक्सप्रेसिव पावर है रेगुलर लैंग्वेज की, जिसे रेगुलर ग्रामर जनरेट करता है, और उसे फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो एक्सेप्ट करता है। देन उससे ज़्यादा एक्सप्रेसिव पावर होती है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की, जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से जनरेट होता है, और उसे पुश डाउन ऑटोमेटा जो है वो एक्सेप्ट करता है। देन उससे थोड़ी ज़्यादा पावर होती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज की, जिसे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर जनरेट करता है, और उसे लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है। देन सबसे ज़्यादा पावर होती है रिकर्सिव एनुमेरेबल लैंग्वेज की, ठीक है, ओके, जिसे ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पावर के वाइज है ऑटोमेटा की। अब देखिए जो सबसे ऊपर है या जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को तो एक्सेप्ट कर ही सकता है, ठीक है, कि मान लो किसी को हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच तीनों आती है, तो वो हिंदी भी तो सिर्फ हिंदी भी तो बोल ही सकता है, सिर्फ इंग्लिश भी बोल ही सकता है। बट जिसे सिर्फ हिंदी या सिर्फ इंग्लिश आती है वो तो फिर फ्रेंच नहीं बोल सकता। इस तरह से जो हमारे ऊपर वाले ज़्यादा एक्सप्रेसिव पावर वाले ऑटोमेटा हैं वो कम वाले का काम कर सकते हैं, बट कम वाले फिर उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, वो अपने तक ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हायरार्किकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ऑटोमेटा का कि किसका कितना पावर है किस ऑटोमेटा का, ठीक है। अब यहाँ भी ये भी दिया गया है कि फाइनाइट स्टेट मशीन जो सिंपलेस्ट है और ट्यूरिंग मशीन जो है मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, इसकी एक्सप्रेसिव पावर सबसे ज़्यादा है। नाउ फाइनाइट स्टेट मशीन को भी 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है एक्सेप्टर, जो किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करके बताता है कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा कि नहीं, ठीक है। एक होता है रिकॉग्नाइजर, तो वो बताता है कि ये रिकॉग्नाइज होगा कि नहीं ये इनपुट, ठीक है, ये अलग होता है थोड़ा सा। और ट्रांसड्यूसर ये थोड़ा सबसे अलग होता है कि ये आउटपुट जनरेट करता है किसी भी गिवन इनपुट से, ठीक है। तो एक एक करके हम इन चीज़ों को देखेंगे आगे के वीडियोज़ में कि कैसे कैसे काम होता है, ठीक है। चलिए देन अब चलिए आते हैं प्रिलिमिनरीज पे कि क्या क्या वो बेसिक चीज़ हैं जिसके बेसिस पे हम ऑटोमेटा को हम सीखेंगे और ऑटोमेटा हम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले होता है अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट क्या होता है, बेसिकली एक फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स है, ठीक है। जैसे कोई भी लैंग्वेज में, जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज ही सीखते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम क्या देखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में ABCD करके Z तक होते हैं, ठीक है। इन्हीं बेसिक अल्फ़ाबेट के बेसिस पे जो है वो सारे हम वर्ड्स जनरेट करते हैं, वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाते हैं, ये सब होते हैं। तो उसी तरह से ये जो एक एक कैरेक्टर है, ठीक है, ये एक एक कैरेक्टर कहे जाते हैं सिंबल, ठीक है, ओके। ऑटोमेटा केस में एक एक कैरेक्टर, चाहे एक नंबर हो, सिंबल होता है एक सबसे बेसिक एंटिटी सिंबल। ये क्या होता है, ये कैरेक्टर हो सकता है या नंबर हो सकता है या ये स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब होता है एक एक सिंबल, और इस सिंबल का जो नॉन इम्प्टी सेट होगा, याद रखिएगा यहाँ नॉन इम्प्टी सेट की बात हो रही है, मतलब इम्प्टी नहीं हो सकता है, नॉन इम्प्टी सेट ऑफ
सिंबल जो है यही कहलाता है अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो यही होता है अल्फ़ाबेट। कुछ नहीं, एक नॉन एम्प्टी सेट ले लो सिंबल्स का, वो हो जाएगा अल्फ़ाबेट। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये सिग्मा से। सिग्मा होता है अल्फ़ाबेट को डिनोट करने के लिए। जैसे अगर हम किसी ऑटोमेटा या लैंग्वेज की बात करें, बेसिकली ऑटोमेटा क्या होता है ना, ऑटोमेटा के डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। ठीक है, सो एक नाम होता है AFL, जैसे ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज। तो यहाँ जो ये फॉर्मल लैंग्वेज वाला पार्ट है अभी हम उससे डील कर रहे हैं। ठीक है, ऑटोमेटा मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट मशीन वाला पार्ट हुआ। फॉर्मल लैंग्वेज, क्योंकि ऑटोमेटा एक लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है, रिजेक्ट करती है, तो उसके बेसिस पे ये उस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट है दैट इज़ 0 1। तो इस अल्फ़ाबेट में दो ही कैरेक्टर हैं, 0 and 1। ठीक है, यहाँ का अल्फ़ाबेट है A B to Z। ये समझ सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट है, इसमें सारे कैरेक्टर्स हैं A to Z। और अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें जैसे C की खासकर, तो उसमें क्या होते हैं, जितने भी ASCII कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, जब हम C लैंग्वेज पढ़ रहे थे तो हमने देखा ASCII कैरेक्टर क्या होता है। तो जितने भी ASCII कैरेक्टर होते हैं उन सब का जो सेट होता है वो हो जाता है क्या, अल्फ़ाबेट ऑफ उस दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो इस तरह से अल्फ़ाबेट होते हैं बेसिकली एक फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल। ये सब वर्ड याद रखने बहुत जरूरी है कि अल्फ़ाबेट हमेशा फाइनाइट होंगे और नॉन एम्प्टी होंगे। ये दोनों कीवर्ड्स हमेशा हमें याद रखनी है। सेट ऑफ सिंबल तो होगा ही, बट ये फाइनाइट और नॉन एम्प्टी भी होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट होता है स्ट्रिंग। तो देखो, अब हमने सिंबल देख लिया और अल्फ़ाबेट देख लिया, तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है बेसिकली सीक्वेंस ऑफ सिंबल, और उसमें भी फाइनाइट। ठीक है, यहाँ भी फाइनाइट वर्ड बहुत यूज़फुल है। जैसे अभी तक हमने देखा कि सिंबल क्या क्या हो सकते हैं, A हो सकते हैं, B हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब मान लो इसी का एक सीक्वेंस ले लें, A B, ये एक सीक्वेंस हो गया, 2 A है एक B है, तो ये क्या हो गया, इसी को बोल देते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि फाइनाइट है ये। ठीक है, और सीक्वेंस ऑफ सिंबल है। इस तरह से कुछ भी हो सकता है। A ये खुद सिंगल भी एक स्ट्रिंग हो सकता है। ठीक है, या B ये सिंगल भी स्ट्रिंग हो सकता है, या A B ये भी एक स्ट्रिंग हो सकता है। इस तरह से जो भी सीक्वेंस ले लेंगे हम सिंबल का वो सब स्ट्रिंग हो जाएगा। अगर 0 1 के केस में लें तो 0 0 या 0 1 ओनली 0 या ओनली 1 0 0 0 या जो भी हम कॉम्बिनेशन बना लें सिंबल का, वो सब हो जाता है स्ट्रिंग। ठीक है, ओके। सो अब स्ट्रिंग में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होता है जिसमें जीरो ऑकरेंस ऑफ सिंबल होता है, मतलब उसमें कोई सिंबल ही नहीं होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। ठीक है, तो देखिए इसको दिखाने के बहुत तरीके हैं, कहीं कभी ऐसे दिखाते हैं, कभी ऐसे दिखाते हैं, कभी ऐसे भी दिखा देते हैं। ठीक है, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग को दिखाने के तरीके हैं। तो ये वैसा स्ट्रिंग होता है जिसमें एक भी सिंबल नहीं होता है। ठीक है, ओके, तो उसको दिखाते हैं इससे, एप्सिलॉन से, या कभी कभी से लैम्डा से। देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है कि किसी भी स्ट्रिंग में कितने पोजीशन ऑफ सिंबल हैं या कितने सिंबल्स हैं, सिंपल बोला जाए तो कितने सिंबल हैं किसी स्ट्रिंग में, वही होता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जैसे ये AB सिंबल की बात करें, यहाँ पे AB जो AB है, तो इस तरह से उसको वर्टिकल बार से दिखाया जाता है लेंथ को। इसमें कितने सिंबल हैं, AB 2 सिंबल हैं, तो इसका लेंथ हो गया 2। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 1 1 दिखाया है, कितने सिंबल हैं, 1 2 3, तो 3। तो अब इसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि ये जो हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग था इसमें कितने सिंबल होंगे। ठीक है, हमने क्या कहा था, इसमें जीरो ऑकरेंस ऑफ सिंबल है। इसके ये सिंबल पे मत जाइए, जो इसको डिनोट करने का तरीका है इस पे मत जाइए। ठीक है, सो इसमें सिंबल कितने हैं, बेसिकली 0। ठीक है, यही होता है एम्प्टी स्ट्रिंग। नाउ कॉन्केटेनेशन ऑफ स्ट्रिंग। कॉन्केटेनेशन ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है कि बेसिकली स्ट्रिंग के जो 2 स्ट्रिंग होते हैं X एंड Y, और उसको कॉन्केटेनेट करना है, तो X के एक कॉपी को Y के एक कॉपी के साथ रख दिया जाता है, जस्ट सिंपल। लाइक 2 स्ट्रिंग है, यहाँ पे दिखाया गया है कि एक 1 1 0 1 एक स्ट्रिंग है, और Y है 0 0 1 1। ठीक है, तो इन दोनों को कॉन्केटेनेट करना है, तो कुछ नहीं, पहले 1 1 0 1 1 1 0 1 लिख दो, और इसके पीछे Y को लिख दो 0 0 1 1। जैसे नहीं बचपन में रेल बनाते थे बच्चे, एक दूसरे का पीठ पकड़ के चलते रहते थे, तो जस्ट एक के पीछे एक उसको बस रख दो, इसी को बोल देते हैं कॉन्केटेनेशन। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल होता है कि 2 स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट करना है या 3 को करना है, एक के पीछे एक रखते चले जाओ, जस्ट पुटिंग दैट थिंग जस्ट बिसाइड दैट। सो बस ऐसे ही हो जाता है कॉन्केटेनेशन। ठीक है, इसमें कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। नाउ ये एप्सिलॉन एक ऐसा स्ट्रिंग है जो कि कॉन्केटेनेशन के लिए आइडेंटिटी का काम करता है।
ठीक है, मतलब एप्सिलॉन को किसी भी स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटनेट कर लिया जाए तो वो उसी स्ट्रिंग को फिर आउटपुट में देगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास तो सिंबल है नहीं, तो ये आगे उसके साथ कॉन्केटनेट हो या पीछे कॉन्केटनेट हो ये कोई डिफरेंस नहीं डालता है, इसलिए ये कॉन्केटनेशन के लिए आइडेंटिटी होता है। जैसे हम मैथ में देखते हैं कि जीरो जो है, जीरो नंबर, वो एडिशन के लिए आइडेंटिटी होता है कि जीरो को किसी भी के साथ ऐड कर लिया जाए आगे या पीछे तो वो वही नंबर देता है। उसी तरह एप्सिलॉन को किसी भी स्ट्रिंग के साथ आगे या पीछे कॉन्केटनेट कर लिया जाए तो वो वही स्ट्रिंग देता है। ओके, सो दैट्स इट। देन पावर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑटोमेटा में। पावर ऑफ अल्फ़ाबेट होता है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ ए सर्टेन लेंथ फ्रॉम दैट अल्फ़ाबेट बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या, जैसे ये हमारा था अल्फ़ाबेट, ठीक है, तो इसका पावर सपोज कोई के पावर हम ले रहे हैं, इसका मतलब होता है कि उस अल्फ़ाबेट को के टाइम्स जो है वो हम उसको ले रहे हैं और उसके कॉम्बिनेशन जो के टाइम्स में लेने के बाद बनेंगे वही होते हैं उसके पावर्स, डॉट 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 ये के टाइम्स दैट अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो ये होता है पावर्स ऑफ दैट अल्फ़ाबेट, ठीक है। जैसे थोड़ा सा बेसिक से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, कि सपोज हमें पावर जीरो की बात करनी है तो पावर जीरो में क्या होगा, हम जीरो टाइम्स ले रहे हैं, दिस इज जीरो मीन्स जीरो टाइम्स। अब जीरो टाइम्स क्या, जीरो टाइम्स में क्या आएगा बताओ, जीरो टाइम्स में तो कुछ नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन, कोई भी स्ट्रिंग नहीं आएगा, ठीक है। अब वन टाइम जब लेंगे तो वन टाइम लाइक अल्फ़ाबेट अगर ए बी सी है तो अगर वन टाइम लेंगे तो सारे वन लेंथ वाले स्ट्रिंग आएंगे, ठीक है। तो ए बी सी ये सब वन लेंथ स्ट्रिंग हम मान सकते हैं, सो दिस इज लाइक दिस। मान लो टू टाइम्स लेंगे तो जितने भी टू लेंथ वाले स्ट्रिंग हैं वो सब आएंगे, ए बी ए सी बी ए बी बी सी सी ए सी बी सी सी। सो ये होता कैसे है, थोड़ा इसको मैथमेटिकली मैं दिखा देता हूँ। देखिए लाइक अगर हमें बात करनी है कि कोई अल्फ़ाबेट है, सपोज अभी हम एक छोटा अल्फ़ाबेट ले रहे हैं 01, ठीक है, इसको हमें टू टाइम्स लेना है, तो ये होता है लाइक, पहले मैं अल्फ़ाबेट के टर्म में लिख देता हूँ कि अल्फ़ाबेट देन अल्फ़ाबेट दैट इज 01 01। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, सॉरी इसको अप्लाई करेंगे तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये बनेंगे 00 01 10 11। इस तरह से ये दो लेंथ वाले सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे क्योंकि इस अल्फ़ाबेट को हमने दो बार लिया है, ठीक है। सो इसी तरह से ये होता है पावर, ठीक है, मतलब हम दो बार इसको अल्फ़ाबेट को इसी अल्फ़ाबेट से मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर पावर 3 रहता तो इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देते, जितने कॉम्बिनेशन बनते वो सारे 3 लेंथ वाले बनते, 4 के लिए 4 बार कर देते, 5 के लिए 5 बार और के लिए के बार हम मल्टीप्लाई कर देते, उसी से वो पावर ऑफ अल्फ़ाबेट बन जाता है, ठीक है। अब इस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ये अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट के पावर 1 में, तो इस दोनों में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो अल्फ़ाबेट का मतलब होता है जो वो होता है फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल, ठीक है। बट ये जो पावर्स होते हैं ये सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होते हैं, स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट टू द पावर 1 है, वो क्या है, 1 लेंथ वाले स्ट्रिंग का सेट है, बट ये केवल सिंबल का सेट है, तो ये दोनों अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अल्फ़ाबेट है सेट ऑफ सिंबल, बट अल्फ़ाबेट टू द पावर 1 इज ए 1 लेंथ स्ट्रिंग सेट, ओके, दोनों में ये डिफरेंस है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं पावर्स ऑफ अल्फ़ाबेट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। तो एक होता है क्लीन क्लोजर और एक होता है पॉजिटिव क्लोजर। तो क्लीन क्लोजर क्या होता है भैया, क्लीन क्लोजर होता है, उसको हम डिनोट करते हैं स्टार से, कि जितने भी पावर वाले इसके अल्फ़ाबेट हैं सबको यूनियन कर दो, 0 पावर वाले, 1 पावर वाले, 2 पावर वाले, यूनियन के इनफाइनाइट तक चलता रहता है। अगर सारे को अगर हम यूनियन कर दें सारे पावर्स ऑफ अल्फ़ाबेट को तो वो जो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है वो होता है क्लीन क्लोजर, और इसको कहते हैं सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर एन अल्फ़ाबेट। जितने भी स्ट्रिंग बनेंगे उस अल्फ़ाबेट पे वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो यही होता है क्लीन क्लोजर, देखो यहाँ पे दिया गया है। और इससे थोड़ा अलग होता है एक पॉजिटिव क्लोजर, ऑलमोस्ट सेम होता है। उसमें क्या होता है कि बस उस पॉजिटिव क्लोजर में ये वाला पार्ट जो है वो नहीं रहता है, मतलब 0 लेंथ वाला नहीं रहेगा उसमें। इसको दिखाते हैं प्लस से, इसमें स्टार्ट होता है वो जो यूनियन होता है वो 1 पावर वाले अल्फ़ाबेट से, देन 2 पावर वाले, देन 3 पावर वाले, इस तरह से ये इनफाइनाइट लेंथ तक के जितने भी हैं सबको करेंगे। तो बेसिकली दोनों सिमिलर ही होता है, बस अंतर यही होता है कि ये जो क्लीन क्लोजर वाला होता है ये होता है क्या, पॉजिटिव क्लोजर, और उसमें अगर हम
वो जीरो लेंथ वाला जो एप्सिलॉन है उसको इंक्लूड कर दें तो वो हो जाता है क्लीन क्लोजर। तो यही होता है। अब देखेंगे इसका यूज़ क्या है। बेसिकली जब हम लैंग्वेज क्रिएट करेंगे तो उसमें ये सारे पावर्स ऑफ अल्फ़ाबेट का बहुत ज़्यादा यूज है, खास के क्लीन क्लोजर वाले का। ओके, चलिए देखते हैं। तो देखिए लैंग्वेज पे आ गए हम। सो लैंग्वेज क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑल ऑफ विच आर चूजन फ्रॉम सम लेमडा स्टार, सॉरी सिग्मा स्टार। तो क्या होता है सिग्मा स्टार में? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लेंथ स्ट्रिंग, जितने भी लेंथ के स्ट्रिंग थे, जितने भी पॉसिबल लेंथ के स्ट्रिंग थे सबका सेट था। उसमें से अगर कोई भी हम सबसेट ले लें तो वही हो जाता है लैंग्वेज। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, जितने भी स्ट्रिंग है, लाइक अगर हम एक लैंग्वेज की बात करें ABBA, ये भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, और दूसरी अगर हम लैंग्वेज की बात करें ABBA BB AAA डॉट 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 डॉट, ये भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, या तो फाइनाइट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सेट ऑफ स्ट्रिंग ही है ना, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, बस खत्म, सेट हो गया। या इनफाइनाइट हो सकता है। तो लैंग्वेज फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों हो सकता है, बट दोनों केसेस में लैंग्वेज जो होता है वो क्या होता है? वो एक सबसेट होता है किसका? सिग्मा स्टार का। क्योंकि सिग्मा स्टार में वो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग है। तो इसी में से कुछ होगा ना लैंग्वेज, इसी का कोई भी सबसेट ले लो तो वो एक लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, यही होता है लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश क्या है? कलेक्शन ऑफ लीगल इंग्लिश वर्ड जो रहते हैं। अगर हम ऐसा अल्फ़ाबेट ले लें जिसमें A B से लेके Z तक रहे, तो इसके स्टार में क्या हो जाएंगे? A B से लेके Z तक जितने भी वर्ड बनते हैं वो सब हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे, कोई वर्ड, कैट, डॉग, सब तो इसी कॉम्बिनेशन से बने हैं, तो वो सारे इनफाइनाइट हो जाएंगे इसके स्टार में। और इसी का पार्ट है ना इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो क्या है? इसका सबसेट है। उसी तरह से कि कोई भी लैंग्वेज जो होता है वो अपने अल्फ़ाबेट के जो है क्लीन क्लोजर का सबसेट होता है। ठीक है, यही होता है लैंग्वेज। ओके, सो कुछ कॉमन लैंग्वेजेस जो हम ऑटोमेटा में देखेंगे वो इस तरह के रहेंगे। जैसे लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ n जीरोज फॉलोड बाय n वंस। तो लैंग्वेज को लिखने के बहुत तरीके हैं। एक तो सिंपल की लिंग्विस्टिक वे में ऐसे लिख दिया जाता है पूरा। ठीक है, तो कि सेट ऑफ n जीरोज फॉलोड बाय सेट ऑफ n वंस, और फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 n का नंबर जो है वो 0 या 0 से बराबर होना चाहिए। तो क्या होगा? अगर n 0 हो जाएगा तो 0 नंबर ऑफ जीरो फॉलोड बाय 0 नंबर ऑफ वंस, तो क्या है? ये तो इम्पटी हो जाएगा। ठीक है, देन अगर एक 0 के बाद एक 1 आए तो 0 1, देन 2 0 के बाद 2 1 आए तो 0 0 1 1, देन 3 0 के बाद 3 1 आए तो इस तरह से ये हमारा लैंग्वेज बन गया। इस तरह से अगर लाइक द सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ 0 and 1 विथ एन इक्वल नंबर ऑफ ईच, तो मतलब दोनों का नंबर इक्वल होना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि पहले 0 या पहले 1, तो इसमें भी इक्वल नंबर है, दोनों का नंबर 0 है। 0 1 इसमें भी इक्वल नंबर है, 1 0 1 1 1 0 इसमें भी इक्वल नंबर ऑफ 0 and 1 है, 1 0 1 1, इस तरह से। तो ये सब इस लैंग्वेज के पार्ट है। इस तरह से बहुत सारे लैंग्वेज बन सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम बहुत तरीके से देखेंगे डिफाइन कैसे किया जाता है। देखिए अगला तरीका कैसे डिफाइन किया जाता है। पहले हम लैंग्वेज के बारे में कुछ कुछ बात देख लेते हैं, फिर अगला तरीका भी देख लेंगे। तो एक बात तो ये है कि ये जो सिग्मा स्टार है ये जो लैंग्वेज है ये हर एक अल्फ़ाबेट का लैंग्वेज बनेगा। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज जो होता है बेसिकली ये सबसेट होता है किसका? सिग्मा स्टार का। तो सिग्मा स्टार खुद भी तो सबसेट है सिग्मा स्टार का। तो कोई भी लैंग्वेज, अगर कोई भी अल्फ़ाबेट ले लिया जाए सिग्मा, तो सिग्मा स्टार जो होगा वो उस अल्फ़ाबेट का लैंग्वेज होगा ही होगा। ठीक है, ओके। देन एक फाई होता है, ये इम्पटी लैंग्वेज कहा जाता है। ये भी लैंग्वेज होता है एनी अल्फ़ाबेट का, चाहे अल्फ़ाबेट कुछ भी हो, हम 0 1 लें या हम AB लें, हम कुछ भी लें, दुनिया का कोई भी अल्फ़ाबेट ले लें, फाई उसका पार्ट होगा ही, फाई उसका लैंग्वेज होगा ही होगा। अब फाई क्या होता है? इम्पटी लैंग्वेज। इसमें एक भी स्ट्रिंग नहीं रहते हैं। अब एक भी नहीं रहते हैं का मतलब ये नहीं कि एप्सिलॉन रहेगा, नहीं, एप्सिलॉन भी नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, देन एप्सिलॉन ये भी लैंग्वेज होता है एनी अल्फ़ाबेट का। ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन का लैंग्वेज क्या होगा? लैंग्वेज ऑफ एप्सिलॉन इज लाइक उसमें एक ही रहेंगे एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये भी लैंग्वेज होता है किसी भी अल्फ़ाबेट का। क्योंकि ये जब हम क्लीन क्लोजर निकालते हैं तो उसमें सबसे पहला तो ये एप्सिलॉन ही आता है, कि 0 ऑकरेंस ऑफ सिंबल वाला में तो एप्सिलॉन ही आएगा, वो तो आएगा ही, तो ये रहेगा ही हर एक अल्फ़ाबेट के क्लीन क्लोजर में। इसीलिए ये लैंग्वेज होता है किसी भी अल्फ़ाबेट का। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि ये फाई और एप्सिलॉन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो फाई होता है लाइक कि एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें कोई स्ट्रिंग नहीं है, और एप्सिलॉन एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें एक स्ट्रिंग है बट उसका लेंथ 0 है। ओके, सो इट्स लाइक कि अगर हम एक बैग की बात करें, सो यहाँ पे फॉर एप्सिलॉन कि एक बैग है,
ठीक है, हमारे पास एक बैग है जो एम्प्टी है, खाली है, ठीक है, एम्प्टी बैग। और इस लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ कुछ है ही नहीं, दिस इज़ लाइक नो बैग, ठीक है। एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एप्लीकेशन की तरह मैं समझा रहा हूँ कि ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें हमारे पास स्ट्रिंग तो है बट उसकी लेंथ 0 है, स्ट्रिंग लेंथ इज 0, बट यहाँ पे क्या है, नो स्ट्रिंग, नो स्ट्रिंग, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ये हमेशा याद रखेंगे, इसमें नो स्ट्रिंग, इसमें स्ट्रिंग लेंथ 0, एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 0 है, ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि एक कांस्टेंट ये है कि लैंग्वेज जो है वो इनफाइनाइट हो सकता है बट हमारा अल्फ़ाबेट जो है हमेशा फाइनाइट होगा। जैसे अगर हम कोई लैंग्वेज की बात करें तो कोई लैंग्वेज ऐसा हो सकता है कि इसमें एक बार ये है, 2 बार ये है, 3 बार ये है, मतलब ठीक है, डॉट डॉट इनफाइनाइट टाइम्स तक चला जाएगा ये, ठीक है। बट हमारा अल्फ़ाबेट जो होगा इस केस में वो होगा ए, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट हमेशा फाइनाइट होगा, लैंग्वेज जो है वो इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है, इस पर कोई स्ट्रेस नहीं है। चलिए, अब तो लैंग्वेज को डिफाइन करने का जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे तरीके होते हैं, तो एक सेट फॉर्मर वे होता है काफ़ी कॉमन, ये ऐसे लिखा जाता है कि एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर डब्लू सच दैट, यहाँ वर्टिकल बार को सच दैट पढ़ते हैं, डब्लू सच दैट समथिंग अबाउट डब्लू, डब्लू पे कोई कंडीशन लगा देंगे। जैसे अगर हमें कंडीशन लगाना है कि इक्वल नंबर ऑफ 0 1 होना चाहिए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं उस लैंग्वेज को कि दैट लैंग्वेज कंटेन्स स्ट्रिंग डब्लू सच दैट डब्लू कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ 0s and 1s, इस तरह से कंडीशन लगा दिए, मतलब डब्लू इट्स लाइक अ स्ट्रिंग, कॉमन स्ट्रिंग, एंड उस स्ट्रिंग पे कंडीशन है कि इक्वल नंबर ऑफ 0 1 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए कभी कभी उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देते हैं कि 0 n टाइम्स है, 1 n टाइम्स है, डब्लू को डायरेक्ट हम 0 और 1 के फॉर्म में लिख दिए और कंडीशन है कि n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। तो इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, द सेट ऑफ 0 टू देन 1 टू देन सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, और n नंबर ऑफ 0 फॉलोड बाय n नंबर ऑफ 1s। तो इस तरह से लैंग्वेज को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये सेट फॉर्मर वे है, बट हमें समझना है कि एक्चुअली लैंग्वेज क्या रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन लास्ट थिंग इज प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम होता है कि ये क्वेश्चन है, प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन ऑफ डिसाइडिंग वेदर ए गिवन स्ट्रिंग इज ए मेंबर ऑफ सम पर्टिकुलर लैंग्वेज और नॉट, ठीक है। तो कोई लैंग्वेज हम बना लिए कि कोई लैंग्वेज है जिसमें लाइक एप्सिलॉन भी है और जो n टाइम्स है, मतलब 0 1 2 3 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स जो a है। अब ये तो हो गया लैंग्वेज, अब प्रॉब्लम हो गया कि वेदर a इज द पार्ट ऑफ लैंग्वेज और नॉट। तो ये जो हो गया ये एक प्रॉब्लम है कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है वो इस लैंग्वेज का पार्ट है कि नहीं, इसी को कहते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें आज देखा कि ऑटोमेटा में इंट्रोडक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, प्रीलिमिनरीज क्या है, लाइक अल्फ़ाबेट, सिंबल्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा ये बेसिक वीडियो ऑटोमेटा का देख लिया। अब आगे के वीडियोज़ में हम फाइनाइट स्टेट मशीन और अदर टॉपिक्स की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।